हेलो स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सिंप्लीफाई सिविल्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने डाइस एंड क्यूब्स देखा था 15 अप्रैल का। अगर वो लेक्चर आपने मिस कर दिया है तो आपको सजेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर आप एक बार जाकर देख सकते हैं। एंड आज हम लोग कैलेंडर एंड क्लॉक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक दोनों बड़ा है अगर देखा जाए कैलेंडर एंड क्लॉक, बट कोशिश करेंगे कि 1 आवर टू 1.5 आवर के बीच में हम दोनों टॉपिक को कवर कर लें। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लॉक से, और इसको थोड़ा फास्टली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्लॉक्स के क्वेश्चन जितने भी आते हैं। एंड देन हम मूव करेंगे कैलेंडर पे। कैलेंडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है बिकॉज इससे ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर ईयर एक क्वेश्चन कैलेंडर से आता है। तो कैलेंडर को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लॉक से। तो देखिए, क्लॉक में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन के पैटर्न आपसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले इसमें पूछा जाता है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल। मिनट हैंड कितना एंगल बना रहा है और आवर हैंड कितना एंगल बना रहा है, या दोनों के बीच में कितना एंगल है। तो अगर हम बेसिकली समझना चाहें कि किस तरीके से काम करता है, तो अगर हम 1 आवर की ड्यूरेशन लेते हैं, 1 आवर की ड्यूरेशन लेते हैं, 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स की ड्यूरेशन लेते हैं, तो इस 60 मिनट्स की ड्यूरेशन में मिनट हैंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, एक कंप्लीट 360 डिग्री का रेवोल्यूशन करता है। मिनट हैंड यहां से स्टार्ट होगा, मिनट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, पहले रेड से मिनट हैंड की बात करता हूं, और ये पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेकर यहां पे आएगा। मतलब कि 1 आवर के ड्यूरेशन में मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। वही अगर हम आवर हैंड की बात करते हैं, तो आवर हैंड अगर मान लेते हैं कि 3 पे है, 3 पे है, तो 1 आवर की ड्यूरेशन के बाद ये 4 पे आएगा। यानी ये कितना का एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। ये थीटा कितना होगा? अब देखिए, ये कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल जो है वो कितने ड्यूरेशन में डिवाइडेड है? 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा कितना होगा? 360 डिग्री बाई 12। आवर हैंड बात करते हैं 1 आवर में, तो 360 डिग्री बाई 12। ये आपका 1 आवर में आवर हैंड 30 डिग्री मूव करेगा। ये 1 आवर की बात कर रहे हैं। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आगे प्रोसीड करने की पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, थोड़ी देर में क्वेश्चन आ जाएगा। तो मिनट हैंड 360 डिग्री मूव करता है और आवर हैंड 30 डिग्री मूव करता है। ये 1 आवर का। 1 मिनट में कितना मूवमेंट होता है? अगर 1 मिनट की बात करते हैं तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितना मूव करेगा? अगर देखते हैं मिनट हैंड के बारे में, तो 360 डिग्री मूव करता है 60 मिनट में। यानी 1 मिनट में कितना मूव करेगा? 360 डिग्री बाई 60, यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट में ये मूव करेगा 6 डिग्री। और अगर हम बात करते हैं आवर हैंड, आवर हैंड 1 मिनट में कितना मूव करेगा? ये मूव करेगा 30 डिग्री बाई 60। ठीक है, 1 मिनट की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में ये 30 डिग्री मूव करता है। तो 1 मिनट में कितना मूव करेगा? हाफ डिग्री। तो ये दोनों चीजें पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के पहले, कि 1 मिनट में मिनट हैंड आपका 6 डिग्री एंड आवर हैंड हाफ डिग्री मूव करता है, या 0.5 डिग्री मूव करता है। और एक सेक्टर की अगर हम एंगल की बात करते हैं, एंगल ऑफ ए सेक्टर, एक सेक्टर मतलब 12 से 1 के बीच में एक सेक्टर हो गया, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। 12 से 1 के बीच में एक सेक्टर हो गया, या 1 से 2 के बीच में एक सेक्टर हो गया। तो एक सेक्टर की बात करते हैं तो ये थीटा आपका हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ 1 सेक्टर।
ये 30 डिग्री हो जाएगा। सो ये कंसेप्ट को यूज करना है क्लॉक के क्वेश्चंस करते समय। अब क्वेश्चंस देखते हैं, ये सारा चीज यहां पे सेम ही चीज बताया हुआ। देखिए 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करेगा और आपका आवर हैंड आपका हाफ डिग्री मूव करेगा। सो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके क्लॉक से रिलेटेड? एक तो पूछा जाएगा एंगल, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एंगल पूछा जाएगा जिसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जहां पे एंगल दिया रहेगा और आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछा जाएगा कि एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए। गैप्स ऑफ टाइम और गेन और लॉस इन टाइम पे भी एक दो क्वेश्चन देख लेंगे एंड देन हम लोग मूव करेंगे कैलेंडर की तरफ। सो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, एक एक्यूरेट क्लॉक है जो 8 o'clock इन द मॉर्निंग दिखाता है, कितने डिग्री से ये मूव करेगा, एंगल कितना होगा जब ये 2 o'clock इन द आफ्टरनून दिखाएगा। आवर हैंड की बात हो रही है। तो अगर हम रफ एक डायग्राम देखते हैं तो देखिए यहां पे जैसे पहले कितना टाइम हो रहा है, अगर ये आपका 12 हो गया, एक रफ डायग्राम देखते हैं, ये 3 हो गया, ये आपका 6 हो गया और ये 9 हो गया। फर्स्ट टाइम आपका कितना है, इनिशियल पोजीशन आपका है 8 o'clock इन द मॉर्निंग, 8 o'clock मॉर्निंग में है, तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो इनिशियल पोजीशन आपका 8 है, ये इनिशियल हो गया। और फाइनली ये निडल जो है इनिशियली यहां पे था और फाइनली ये मूव कर कर यहां पे आता है, 2 पे आता है। तो ये एंगल कितना हुआ, 8 से 2 पे आता है, आपको बताना है ये एंगल कितना हुआ। इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल कितना हुआ। तो आप सिंपल देख लीजिए कि इसमें कितने सेक्टर हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक सेक्टर यानी कि 8 to 9 के बीच में एंगल 30 डिग्री होता है। तो कितने सेक्टर हैं, 8 से 9 एक सेक्टर है, 9 से 10 2 सेक्टर हो गया, 10 से 11 3 सेक्टर हो गया। इसे मैं सेक्टर बोल रहा हूं। 8 से 9 के बीच में एक सेक्टर हो गया, 9 से 10 के बीच में एक सेक्टर हो गया, 10 से 11 के बीच में एक सेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर हो गया। 11 से 12 के बीच में एक सेक्टर हो गया और 12 से 1 के बीच में एक सेक्टर हुआ, 1, और 1 से 2 के बीच में एक सेक्टर हुआ। कितने हुए, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4, 5 एंड फाइनली 6 सेक्टर टोटल हुए। तो अगर हम देखते हैं एक सेक्टर का एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो 6 सेक्टर का एंगल कितना होगा, 6 30 इंटू 6 यानी कि 180 डिग्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, 180 डिग्री इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास कि मिनट हैंड कितना 3 AM से 3:15 AM में मिनट हैंड कितना रोटेट करता है। तो इसमें भी काफी आसान सा क्वेश्चन हो गया ये। अगेन 3 AM से 3:15 AM पे, अगर 3 AM की बात करते हैं तो आवर हैंड तो यहां पे होगा, बट हमें मतलब है मिनट हैंड से। ये मिनट हैंड हो गया, एग्जैक्टली 12 पे हो गया। और अगर हम 3:15 AM की बात करते हैं, 3:15 AM की बात करते हैं, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया और फाइनली आपका आवर हैंड मिनट हैंड जो है वो यहां पे आएगा, 3 पे आएगा। ये 3:05 होता है, ये 3:10 होता है और ये 3:15 हो गया। तो हर एक सेक्टर 30 डिग्री का एंगल है, तो ये टोटल कितने एंगल से मूव करता है, 30 डिग्री इंटू 3 यानी कि 90 डिग्री का, 90 डिग्री इज द आंसर। सो ये दो काफी बेसिक से क्वेश्चन थे। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल राइज करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन है आपके पास कि 340 पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना होगा। सो चैट में आप लिख सकते हो कि 340 में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना होगा, ये आप चैट में लिख सकते हो। सो देखते हैं 340 का टाइम है, 340 टाइम में देखते हैं क्या होता है। सो ये हमारा क्लॉक हुआ। एक बड़ा सा डायग्राम भी हम क्लॉक का देख सकते हैं, इसे हम यूज करते रहेंगे। ये डायग्राम अगर हम चाहे तो यूज कर सकते हैं। सो यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका क्लॉक हुआ, 340 टाइम की बात हो रही है, 340। ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया,
ये 9 हो गया, यहाँ पे कहीं 7 and 8, ये 7 and 8 हो गया। सो 340 में आपका जो आवर हैंड होगा वो एग्जैक्टली 3 पे नहीं होगा, वो 3 और 4 के कहीं बीच में होगा। मिस्टेक क्या होता है कि आवर हैंड को बच्चे एग्जैक्टली 3 पे ले लेते हैं और फिर आपका ये मिनट हैंड को यहाँ पे, कि मिनट हैंड तो एग्जैक्टली 8 पे होगा बट आवर हैंड यहाँ पे नहीं होकर 340 में कहीं बीच में होगा। आप देखते हो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हर एक मिनट में हाफ डिग्री का मूवमेंट होता है, तो ये कहीं यहाँ पे होगा, ये एक्स एंगल चल चुका होगा, एक्स एंगल चल चुका होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका आवर हैंड हो गया और ये मिनट हैंड हो गया। इस एंगल को अगर आप देखते हो, थीटा को देखते हो, तो ये कितना होगा, 3 से 4 एक सेक्टर हुआ, 4 से 5 2 सेक्टर हुआ, 5 से 6 3 सेक्टर हुआ, 6 से 7 4 सेक्टर हुआ और 7 से 8 5 सेक्टर हुआ। वैसे भी 8 माइनस 3 5 सेक्टर होगा। तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल अगर ये मूव नहीं करता आवर हैंड तो कितना होता, 5 × 30 डिग्री, मतलब कि 150 होता। बट अभी ये 150 नहीं होगा, ये आपका थोड़ा आगे मूव किया है, तो इस केस में एंगल 150 डिग्री नहीं होगा बिकॉज आवर हैंड कुछ आगे मूव कर चुका है। तो इस केस में एंगल कितना होगा, 150 डिग्री माइनस एक्स। इस एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि आवर हैंड का मूवमेंट हाफ डिग्री होता है एवरी 1 मिनट, और यहां पे कितना मिनट हो चुका है, 40 मिनट में। तो आवर हैंड कितना मूव किया होगा, हाफ इंटू 40, मतलब कि 20 डिग्री का मूवमेंट हुआ होगा, यानी x का वैल्यू आपके पास 20 डिग्री है। आवर हैंड हर एक मिनट में, हर एक एक मिनट में हाफ डिग्री का मूवमेंट करेगा, यानी कि 40 मिनट्स में 20 डिग्री का मूवमेंट किया होगा, x का वैल्यू 20 आएगा। तो यहां पे पुट कर दीजिए, ये जो एंगल होगा वो 150 माइनस 20 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री इज योर आंसर। सी इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई थिंक मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के भी आंसर मार्क कर रखे, यहां पे 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्लॉक का ही, 4:20 PM हो रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। अगेन क्वेश्चन मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में एंगल आपको बताना है। तो अगेन डायग्राम बनाएंगे, यहां पे भी गलती वही होता है कि हम 4 पे एग्जैक्टली मान के चलते हैं, 4 पे नहीं रहेगा, वो थोड़ा आगे जा चुका होगा। तो क्लॉक के जितने भी क्वेश्चन है उसका एक रफ सा डायग्राम जरूर बनाइए। यहां पे 12 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये 9 हो गया। हम बात करें 420 की, 420 की। सो ये आपका 4 हुआ, यहां पे आपका मिनट आवर हैंड क्या होगा, आपका थोड़ा सा आगे होगा, 420 हो रहा है तो 4 और 5 के बीच में होगा, तो ये आपका आवर हैंड हुआ, 4 और 5 के कहीं बीच में होगा, ये x वैल्यू हुआ। इस x को निकालेंगे, और अगर हम यहीं पे मिनट हैंड की बात करते हैं तो मिनट हैंड 420 अगर देखा जाए तो ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, एंड ये 20 पे वो 4 पे रहेगा एग्जैक्टली, यानी दिस इज योर मिनट हैंड। ये मिनट हैंड हो गया और ये आपका आवर हैंड हो गया। तो सिंपली आपको x का वैल्यू बताना है, मतलब कि आवर हैंड कितना मूव किया है आप वो बता दो। तो जैसा कि हम जानते हैं आवर हैंड जो है वो हाफ डिग्री मूव करता है पर मिनट। तो यहां पे कितना हुआ है, 20 मिनट हुआ है, तो 20 इंटू हाफ डिग्री, 20 इंटू हाफ डिग्री मतलब कि ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री। 10 डिग्री का मूवमेंट हुआ है, सो द एंगल इज 10 डिग्री। तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल होगा वो 10 डिग्री होगा। बिल्कुल सही अनुराग। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखते हैं आगे, सो एट व्हाट एंगल मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक इज मेड सिमिलर। किस टाइम पे द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक इज मेड सिमिलर, मतलब किस टाइम पे इन दोनों के बीच में एंगल बिल्कुल सिमिलर होगा। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं किस टाइम की बात हो रही है, तो 8:10 के आसपास का कोई टाइम बोल रहा है, तो यहां पे क्लॉक बनाते हैं हम लोग। ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। ये आपका 8 हो गया,
और यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक ये आपका सिमिलर, ये क्वेश्चन में आपको 180 डिग्री की वैल्यू की बात कर रहा है। 180 डिग्री मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल 180 डिग्री किस वैल्यू पे होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 8 हो गया एंड अगला टाइम आपका ये 5 हुआ 1 और ये आपका 10 हो गया। सो दिमाग में लगता है कि 8 10 होना चाहिए, 8 और ये 10 है ना 180 डिग्री के एंगल के लिए। 8 to 9 आपका ये, फिर इधर देखते हैं तो जैसे ये 1 होगा, ये 2 हो गया, ये 10 11 1 2 3 4 5 6 तो 180 डिग्री का एंगल। बट यहाँ पे कैच ये है कि अगर मिनट हैंड 10 मिनट आगे बढ़ता है तो आवर हैंड 8 पे एग्जैक्टली नहीं रहेगा, 8 से थोड़ा आगे रहेगा। तो 8 10 पे जो एंगल बनेगा वो लेस देन 180 डिग्री बनेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, लेस देन 180 डिग्री बनेगा। बिकॉज मिनट हैंड आपका 10 पे जब जाएगा, 2 पे जाएगा, मतलब जब 2 पे जाएगा तो आवर हैंड आपका थोड़ा सा आगे जा चुका होगा कि वो एग्जैक्टली 8 पे नहीं रहेगा। तो ये जो टाइम है वो कहीं 8:10 और 8:15 के बीच में होगा। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। सो क्वेश्चन में ये है कि आपको बताना है कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में एंगल 180 डिग्री किस टाइम पे होगा। 180 डिग्री ये बताना आपको। सो एक रफ डायग्राम क्लॉक का 12 3 6 9। सो 8 कहीं यहां पे होगा और 10 मिनट मतलब कि 2 पे, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। सो अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल बना था 8:10 पे। बट हुआ क्या होगा, जब 8:10 होगा मतलब मिनट हैंड जब 10 मिनट कर रहा होगा तो आवर हैंड 8 पे नहीं होकर कहीं आगे रहेगा, थोड़ा कहीं आगे रहेगा। तो अगर आपको एग्जैक्ट एंगल चाहिए मतलब 8:10 पे लेस देन 180 डिग्री होगा, लेस देन, स्लाइटली लेस देन 180 डिग्री। स्लाइटली लेस देन 180 डिग्री। एग्जैक्ट टाइम भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कितना हो सकता है 8:10 पे कितना एंगल होगा, आप इसे माइनस कर दीजिए। 8:10 पे बेसिकली एंगल कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री माइनस एक्स। एक्स कितना होगा 10 हाफ डिग्री इंटू 10, क्योंकि हर एक मिनट में आवर हैंड हाफ डिग्री मूव करता है। तो हाफ डिग्री इंटू 10 यानी कि ये हो जाएगा 175 डिग्री। तो 8:10 पे जो एंगल होगा वो 175 डिग्री होगा। ऑब्वियसली 85 पे उससे भी कम होगा। तो ये टाइम कहीं 8:10 और 8:15 के बीच में, ये तो 8:10 पे अगर 175 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये तीनों आंसर नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली आंसर ये होगा। अगर यहां पे आपको एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला दे रखा है, सिंपल सा। एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करना है तो आप रफ टाइम कैलकुलेट कर लो, मतलब आप आवर हैंड को फिक्स कर दो। आवर हैंड मान लेते हैं कि 8 पे फिक्स है और आपका 8:10 पे एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। आवर हैंड को फिक्स कर दो। ये आपको रफ टाइम कैलकुलेट करने की मैं बात कर रहा हूं। ये 9 हो गया, ये 8 हुआ और यहां पे आपका 8:10 हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कि रफ टाइम कुछ ऐसा रहेगा। आप रफ टाइम कैलकुलेट करो और उसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मिनट हैंड को 12/11 से, यानी कि 8 × 10 × 12/11। सो ये समथिंग 8 कितना होगा 120/11। अच्छा 120/11 मिनट आ रहा है। अगर ये नियर अबाउट 11 मिनट है, 8:11 के नियर अबाउट है, बिकॉज 121/11 होता तो एग्जैक्टली 11 मिनट होता। तो किस टाइम पे एग्जैक्टली आपका 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 8 आवर 120/11 मिनट, यानी कि नियर अबाउट 11 मिनट पे। अच्छा ऐसा क्यों 12/11 का क्यों मल्टीप्लाई करना है, तो इस कंसेप्ट को समझिएगा। अगर हम बात करते हैं कि कितना मूवमेंट होता है, 1 मिनट में मूवमेंट कितना होता है मिनट हैंड एंड आवर हैंड का, तो मिनट हैंड जैसा कि हमने देखा मिनट हैंड कितना मूव करता है बाय 6 डिग्री। ये चीज हमने देखा कि मिनट हैंड बाय 6 डिग्री मूव करता है। अगर हम बात करते हैं आवर हैंड का, तो आवर हैंड मूव करता है 0.5 डिग्री या हाफ डिग्री। ये आवर हैंड मूव करता है। तो अगर हम डेल्टा थीटा देखें, मतलब दोनों के बीच में हम एंगल देखें कि एंगल कितना होगा, थीटा सिंपली एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, डेल्टा वगैरह टर्म हटाइए, सिंपल हम बात कर रहे हैं मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में 1 मिनट में कितना एंगल बनता है।
मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में। तो कितना एंगल होगा? एंगल बिटवीन मिनट हैंड, MH मतलब मिनट हैंड, एंड आवर हैंड इन 1 मिनट, वो कितना होगा आपका? 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री, यानी कि 5.5 डिग्री। 5.5 डिग्री, 5.5 डिग्री को आप लिख सकते हो, 5.5 डिग्री को आप लिख सकते हो 11/2, ठीक है, 11/2 आप लिख सकते हो 5.5 डिग्री का। तो अगर हम देखें इसमें, तो यहां पे जो मूवमेंट होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 11/12 इंटू 6 डिग्री। जो मूवमेंट होता है वो होता है 11/12 इंटू 6 डिग्री। सो आप क्या करोगे, एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए रफ टाइम निकालकर आप 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके रेसिप्रोकल से। 6 डिग्री के टर्म में इसे लिखा क्योंकि मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है। सो एग्जैक्ट टाइम निकालने का तरीका यह है कि रफ टाइम निकालिए और 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से पूछा गया है कि किस मतलब 5:15 PM हो रहा है, 5:15 PM में मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में क्या एंगल है। आप चैट में लिखिए कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में क्या एंगल है, चैट में लिखिए। 5:15 PM का टाइम है, तो क्लॉक को देखते हैं। ये आपका क्लॉक हुआ, 5:15 का टाइम है, तो ये आपका 12 हुआ, ये 3 हुआ, ये 6 हुआ, ये 9 हुआ। 5:15 की बात कर रहे हैं हम लोग, ये 4 और ये 5 हो गया। सो 5:15 मतलब कि आवर हैंड जो है आपका वो 5 से थोड़ा आगे होगा, एग्जैक्टली 5 पे नहीं होगा, 5 से थोड़ा आगे होगा। यहां पे आपका आवर हैंड होगा और मिनट हैंड कहीं यहां पे होगा। दिस इज आवर हैंड एंड दिस इज मिनट हैंड। ये एंगल आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये एंगल देखिए, ये कितना होगा, 2 सेक्टर है यानी 60 डिग्री प्लस एक्स निकाल लीजिए। तो 60 डिग्री प्लस एक्स, थीटा मतलब एंगल, 60 डिग्री प्लस एक्स होगा। 60 डिग्री क्योंकि एक सेक्टर का एंगल मैंने बताया 30 डिग्री होता है हमेशा। क्लॉक में किस, यहां पे मैंने आपको क्लियर किया है कि एक सेक्टर का एंगल 30 डिग्री होता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। एक सेक्टर का एंगल 30 डिग्री। पूरा क्लॉक कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। तो 360 को 12 पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक सेक्टर का एंगल 30 डिग्री। सो यहां पे अगर आप देखते हो इस क्वेश्चन में, तो 2 सेक्टर हो गए, 2 सेक्टर हो गए, तो 2 सेक्टर का एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री, और प्लस आवर हैंड भी कुछ मूव किया होगा। जैसा कि हमने देखा कि आवर हैंड मूव करता है बाय हाफ डिग्री, ठीक है, इन 1 मिनट। तो 15 मिनट का टाइम है, तो हाफ डिग्री इंटू 15 यानी कि ये होगा 7.5 डिग्री। सो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 60 प्लस 7.5 डिग्री, यानी कि 67.5 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे एक वॉच है जो इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, फॉल्टी वॉच है और बहुत माइन्यूट फॉल्ट है। इस फॉल्ट की वजह से ये वॉच 2 मिनट स्लो है मंडे को। ये वॉच मंडे को 2 मिनट स्लो है और अगले मंडे को 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट है, लास्ट नहीं फास्ट है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कब है। सबसे पहले ये थोड़ा तेज मूव कर रहा होगा वॉच, डेफिनेटली थोड़ा तेज मूव कर रहा होगा, बिकॉज अगर ये स्लो था पहले तो फास्ट होने का मतलब कि ये 24 आवर में ये थोड़ा तेज मूव कर रहा होगा। 24 आवर, एग्जैक्ट 24 आवर जितना होना चाहिए उससे थोड़े कम टाइम में ही कंप्लीट कर देता होगा, लाइक 23 आवर 59 मिनट सम सेकंड्स में ही कंप्लीट कर देता होगा, ठीक है। तो देखते हैं 24 आवर यानी कुछ सेकंड्स ये तेज मूव कर रहा होगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 7 डेज में अगर हम बात करते हैं नून 12 नून मंडे, 12 नून मंडे से लेकर 12 नून अगले मंडे तक, ये 2 PM दे रखा है बट हम 12 नून ही देखते हैं, 2 घंटे आगे की बात हो रही है वो देख ही लेंगे बाद में। 12 नून मंडे तक, इसमें 7 डेज है, 7 डेज।
और अगर 2 PM की बात करते हैं तो 2 PM में 2 आवर और ऐड हो जाएगा 2 PM मंडे तक, फॉलोइंग मंडे। ठीक है, तो ये 7 डेज में अप्रोक्स 7 डेज और 2 आवर में, 7 डेज एंड 2 आवर में ये कितना गेन करता है। 7 डेज एंड 2 आवर में ये पहले 2 मिनट स्लो था और बाद में इतना फास्ट हो गया। अगर इससे फास्ट होता तो इसका गेन जो है वो होता 4 मिनट 48 सेकंड का, लेकिन ये 2 मिनट स्लो था और उसके बाद इतना फास्ट हुआ, तो जो टोटल गेन हुआ वो 2 + 4 मिनट 48 सेकंड का गेन हुआ। मीन्स द टोटल गेन इज 6 मिनट 48 सेकंड। 6 मिनट 48 सेकंड का गेन हुआ कितने दिनों में? 7 डेज में। 6 मिनट मीन्स आपका हो गया 360 सेकंड, 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लिया प्लस 48 सेकंड। सो अगर हम इसे देखते हैं तो ये हो गया टोटल आपका 408 सेकंड। 408 सेकंड का गेन हुआ इसके पास। $408 सेकंड। ये जो 408 सेकंड का गेन हुआ है, ये गेन हुआ है 7 डेज में। ये जो गेन हुआ है ये गेन हुआ 7 डेज में। तो अगर हम बोलते हैं कि 1 डे में कितना गेन हुआ होगा 1 डे में, तो इसे आप 7 से डिवाइड कर दीजिए 408 को 7 से, तो ये अप्रॉक्स आएगा और 5 बचा 58 पॉइंट समथिंग, सो 58 सेकंड का 1 डे में 58 सेकंड का गेन हुआ है। ठीक है, तो 58 सेकंड इज नियर अबाउट 1 मिनट, और ये पहले तो 2 मिनट स्लो है। तो मंडे को 2 मिनट स्लो था, ट्यूसडे को कुछ मतलब ट्यूसडे को ये 1 मिनट स्लो रहेगा बिकॉज 58 सेकंड का गेन कर लिया। मंडे को ये 2 मिनट स्लो है। मंडे नून की बात कर रहा हूं मैं, 2 मिनट स्लो है। ये नून की बात हो रही है, 12 नून। ट्यूसडे की अगर हम बात करते हैं तो 58 सेकंड का गेन हो गया होगा, यानी अब बस ये 1 मिनट 2 सेकंड स्लो रहा होगा। अगर हम वेडनेसडे की बात करते हैं तो वेडनेसडे को और ये 58 सेकंड का गेन कर लिया होगा, यानी वेडनेसडे को ये 4 सेकंड, इसमें 48 सेकंड और गेन किया होगा तो 4 सेकंड स्लो केवल रहा होगा। 4 सेकंड स्लो है वेडनेसडे नून को। तो वेडनेसडे थोड़ा सा आगे टाइम में 1 PM या 2 PM में ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा, और यही पूछा गया कि कब ये करेक्ट है। तो अगर यहां पे ऑप्शन सारे वेडनेसडे होते तो मैं फर्दर कैलकुलेशन करता। अगर यहां पे लिखा होता 2 PM वेडनेसडे, 3 PM वेडनेसडे, 4 PM वेडनेसडे, तो मैं सिर्फ फिर देखता इसको फर्दर कैलकुलेशन करता कि एग्जैक्ट टाइम कितना है। अगर देखा जाए तो वेडनेसडे नून में ये 4 सेकंड पीछे है, और अगर थर्सडे देखा जाए तो थर्सडे ये फिर आगे हो जाएगा। कितना आगे हो जाएगा? 54 सेकंड अहेड हो जाएगा। ठीक है, तो थर्सडे तो नहीं जाएगा, मतलब ये तो जा ही नहीं सकता है। और आगे और भी ज्यादा, फ्राइडे को और भी ज्यादा आएगा। तो अगर ऑप्शन में सारे वेडनेसडे होते तो थोड़ा सोचना पड़ता, लेकिन वेडनेसडे को ये देखा जा रहा है कि नून में केवल 5-4 सेकंड अब पीछे है, तो आगे किसी टाइम में 1-2 घंटे बाद ये एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएगा। सो आंसर इज 2 PM वेडनेसडे। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लॉक। थोड़ा ब्रीफ में क्लॉक से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो ब्रीफ में हमने इसे खत्म कर लिया। आई थिंक लेस देन हाफ एन आवर में खत्म किया हमने इसे। अब बाकी का 1 घंटे का टाइम हम कोशिश करेंगे कि कैलेंडर को दें। कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कैलेंडर से लगभग 1 क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, 1 क्वेश्चन कंफर्म। 1 क्वेश्चन कंफर्म आता है। इनफैक्ट 2019, 20, 21 और 22 ये 4 साल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भी इस लेक्चर के साथ साथ। आप पहले के भी क्वेश्चन देख सकते हो, बट यहां पे हम लेक्चर के साथ साथ 4 साल के क्वेश्चन देख लेंगे। 1 साल 2 क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो कभी 2 या 3 भी आ सकता है। 1 क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो इस टॉपिक पे हम थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे। सो कैलेंडर का बेसिक तो सब लोग आप जानते हो। अगर 30 डेज या 31 डेज की बात करता है तो ये कुछ कैलेंडर का बेसिक है, तो वो तो आप जानते होंगे। 7 डेज होता है वीक में।
सो स्टार्ट करते, कैलेंडर में आपको समझना है कंसेप्ट ऑफ ऑड डे, ऑड डे का कंसेप्ट समझना है। और ये क्या होता है ऑड डे का कंसेप्ट, ये जानने के पहले मैं आपको सिंपल सा सिंपल सा इस क्वेश्चन के थ्रू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बिना कंसेप्ट के आप ओरली भी कर सकते हो ऐसे, बट इस क्वेश्चन के साथ मैं पिक करता हूं ऑड डे का कंसेप्ट। जैसे बोला गया है कि थर्ड जो है वो किसी मंथ का थर्ड जो है वो वेडनेसडे है, थर्ड वेडनेसडे है, तो आप बता दो 19th क्या। अगर इतना क्वेश्चन है तो आसान क्वेश्चन है, तो आप ऐसे ही कह सकते हो कि 10th आपका फिर से वेडनेसडे होगा, 17th वेडनेसडे होगा, और आपका 18th और 19th आपका फिर थर्सडे एंड फ्राइडे होगा। बट क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते। क्वेश्चन में आपसे 100 साल बाद का भी पूछा होगा, 77 ईयर्स के बाद का भी पूछा था 2022 में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके लिए आपको लर्न करना होगा कंसेप्ट ऑफ ऑड डे। ऑड डे के कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो यहां पे तो सीधे आप आंसर ऐसे ही लिख सकते हो कि ये फ्राइडे आएगा, बट ऑड डे के कंसेप्ट से कैसे करना होगा ये समझते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ ऑड डे समझते हैं क्या चीज होता है। सबसे पहले आपके पास दो दिन रहेगा, एक रहेगा रेफरेंस डे और एक रहेगा टारगेट डे। हमेशा जैसे इस क्वेश्चन में आपका थर्ड जो है वो रेफरेंस डे है और 19th जो है वो आपका टारगेट डे है। अब देखो कि इन दोनों के बीच में कितने डेज आ रहे हैं, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज निकालने का तरीका, या तो आप दोनों को माइनस कर दो, 19 माइनस 3 आपका 16 डेज आ गया। एक तरीका तो ये, या आप सारे दिन को काउंट करो एक्सेप्ट द रेफरेंस डे, रेफरेंस डे को छोड़कर टारगेट डे इंक्लूड करते हुए सारे डे को काउंट करो, यानी कि 4, 5, 6 ऐसे करके थर्ड के बाद 4, 5, 6 अप टू 19th हम काउंट करेंगे। और काउंट ऑल द डेज अप टू टारगेट डे एक्सेप्ट रेफरेंस डे को छोड़कर। अब ये इतनी आसान चीज को इतना डिटेल में लिखवाने का कुछ रीजन है, अभी आप आगे देखोगे बहुत सारे डेज आएंगे, तो ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, 4, 5, 6 इस तरीके से 19 तक काउंट करेंगे, तो ये भी आपका 16 आएगा। अब ये करने के बाद मतलब हमारे पास अगर नंबर ऑफ डेज आ जाता है, तो नंबर ऑफ डेज आने के बाद हम किस तरीके से आपका ऑड डे निकालेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ ऑड डे। सिंपल सा फंडा है, वीक में 7 डेज होता है, तो जो भी नंबर ऑफ डेज आया है उसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर होगा, डिवीजन के बाद मैं क्वोशेंट की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे अगर 14 है, 14 को 7 से डिवाइड करते हो तो 2 क्वोशेंट होगा, लेकिन मैं क्वोशेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूं। रिमाइंडर 0 हो गया, तो जो भी रिमाइंडर होगा वो आपका ऑड डे होगा। तो हम बात करेंगे केवल रिमाइंडर की, वो आपका ऑड डे होगा। लाइक यहां पे क्या है, 16 है, तो 16 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, रिमाइंडर का, तो 2 टाइम्स में 14 आएगा, 2 टाइम्स से 14 आएगा, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 2 ऑड डे हुआ। 2 ऑड डे हुआ, तो ऑड डे जब आपने निकालिए, ऑड डे को आगे मैं ओडी लिखा करूंगा, ठीक है। ऑड डे जब आपने निकाल लिया तो आपका कौन सा रेफरेंस डे क्या था, वेडनेसडे था, वेडनेसडे था। 2 ऑड डे आया, तो 2 ऑड डे मतलब 2 आगे चले जाइए आप, 2 आगे जाते हैं तो थर्सडे एंड फ्राइडे, सिंपली दैट इज योर आंसर। तो ऑड डे के कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज योर आंसर, फ्राइडे। अब ये ऑड डे का कंसेप्ट आप मंथ में लगा सकते हो, ईयर में लगा सकते हो, कुछ कहीं भी लगा सकते हो। जैसे 1-2 एग्जांपल्स हम देखते हैं, एक इलस्ट्रेशंस देखते हैं कुछ, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगेन इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म है आपके सीसेट पेपर 2 में।
सो देखिए, मान लेते हैं कि एक तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का भी कंसेप्ट होता है। अभी हम बात करते हैं नॉन लीप ईयर की। लीप ईयर की बात थोड़ी देर में करेंगे, नॉन लीप ईयर की बात करते हैं। जैसे अभी हमारे ईयर 2023 चल रहा है, ये एक नॉन लीप ईयर है। तो मान लेते हैं कि 7 अप्रैल, अब ये आप डेट देख लीजिएगा कौन सा है, ये मुझे पता नहीं है। 7 अप्रैल 2023 ये अगर आपका मंडे है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप बता दो 21 नवंबर 2023 क्या होगा। ठीक है, सो आप क्या देखोगे, 7 अप्रैल से आप 7 अप्रैल से अगर देखते हो तो ये आपके पास मंथ वाइज जाओ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, कितने कितने दिन हैं सारे मंथ में, ये देखते हैं हम सबसे पहले। तो अगर हम अप्रैल की बात करते हैं तो आई थिंक आपको पता होगा हर मंथ में कितने डेज लेने होंगे। जनवरी में 31 डेज होता है, आपने ये पढ़ा होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अप्रैल में 30 डेज होते हैं। तो अप्रैल में 30 डेज हो गए, 7 को एक्सक्लूड करना है, रेफरेंस डे को एक्सक्लूड करना है। तो कितने डेज हमारे पास बचे, 23 बचे, 23, 8, 9, 10 और फिर बाकी 20 डेज। मई में 31 डेज होते हैं, जून में आपका 30 डेज होगा, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, जुलाई और अगस्त में 31 डेज होते हैं दोनों में। आई थिंक आप सब ये जानते होंगे काउंट करना। ठीक है, सितंबर में आपका 30 डेज होगा। ठीक है, इस तरीके से काउंट करते हैं, आई होप आप जानते होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो भी ऊपर आ रहा है वो 31 डेज का है एक्सेप्ट, और जो नीचे आ रहा है वो 30 डेज का है एक्सेप्ट फरवरी, जो कि 28 या आपका 29 का होता है, लीप ईयर में 29 का होता है। अक्टूबर आपका 31 डेज हो गया, नवंबर अगेन 30 डेज हुआ है ना, जनवरी में आपका 31, ये जून 30, 31, 31, 30, 31, 30। ठीक है, सो हमें ऑड डे से मतलब है, आप इसे 7 से डिवाइड करते जाइए। 7 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में रिमाइंडर कितना होगा, अलग कलर से ऑड डे लिख रहा हूं बिकॉज हमारे लिए सिग्निफिकेंस ऑड डे है। ऑड डे, इसमें 2 ऑड डे होगा। ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये 4 टाइम्स में जाएगा, 28, 3 ऑड डे होगा। इसमें अगेन 2 ऑड डे होगा, इसमें 3, 3, 2 और इसमें हो गया आपका 3। लेकिन नवंबर में हमें 21 नवंबर बताना है, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 30 डेज लिखने की जरूरत नहीं है। हम नवंबर में केवल 21 तारीख पूछ रहे हैं, तो 21 लिखते हैं यहाँ पे 21। सो 21 में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 21 में 0 ऑड डे होगा क्योंकि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब सारे ऑड डे को आप काउंट कर लो, सारे ऑड डे को काउंट करो तो 2, 3, 5 हो गया, 7, 10, 13, 15 और 18 ऑड डे आए। टोटल ऑड डे कितना है, 18 है। आप काउंट करके देख सकते हो एक बार अगेन, ये 18 है। 2, 3, 5, 2, 7, 3, 10, 13, 2, 15, 3, 18 ऑड डे आए। अब आप क्या करोगे, अगर ऑड डे का नंबर 7 से बड़ा है तो अगेन आप इसको 7 से डिवाइड कर दो और फिर देखो रिमाइंडर कितना आता है, आर मतलब रिमाइंडर, तो 4 आता है। तो फाइनली 4 ऑड डे हुआ। अब अगर 7 अप्रैल आपका 2023 मंडे है तो इसके 4 दिन बाद आप जाते हो, तो मंडे के 4 दिन बाद, एक दिन बाद ट्यूसडे होगा, फिर आपका वेडनेसडे होगा, फिर आपका थर्सडे होगा एंड फिर आपका फ्राइडे होगा। सो दिस इज फ्राइडे। 21 नवंबर 2023 इज फ्राइडे क्योंकि 4 ऑड डे आगे है। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। सो आपको हर एक मंथ का ऑड डे पता होना चाहिए और ईयर का पता होना चाहिए। ईयर में अगर हम बात करते हैं, मंथ में देख लिया हमने, एक इलस्ट्रेशन देख लिया, अब मंथ का ऑड डे देख लेते हैं। ऑड डे इन ईच मंथ, ऑड डे ऑफ ईच मंथ, क्योंकि ये हमारा यूज होने वाला है ईच मंथ। सो याद रखने की जरूरत नहीं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको डेज तो याद होंगे, आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि एक बार कैलकुलेशन हो जाए हमारा। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, जैन, फेब, मार्च,
अप्रैल, जून, जैन में 31 डेज होते हैं, तो ऑड डे कितने होंगे? आप 7 से डिवाइड कीजिए, 4 टाइम्स हो जाएगा 28, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें 3 ऑड डे होंगे। फैब में 28 और 29 दो होते हैं। अगर 28 हो रहा है तो 0 ऑड डे होगा, और अगर 29 हो रहा है तो 1 ऑड डे होगा। तो डिपेंड करता है कि वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। मार्च में अगर हम बात करते हैं तो 31 डेज, 3 ऑड डे हो जाएंगे। अप्रैल में अगर हम बात करते हैं तो 30 डेज, 2 ऑड डे हो जाएंगे। ऑड डे का कंसेप्ट काफी यूजफुल रहेगा। अगर हम बात करते हैं, ये 2 ऑड डे लिखा, ओडी मैं जहां लिख रहा हूं वो ऑड डे की बात हो रही है। मई 31, 3 ऑड डे। जून आपका 30 डेज, 30 जहां भी है वहां पे 2 ऑड डे है, और 31 जहां पे है वहां पे, क्योंकि 7 से डिवाइड करने के बाद ये 3 ऑड डेज आएंगे, 3। सितंबर में आपका 30 तो 2 ऑड डे, अक्टूबर में 31 अगेन तो 3 ऑड डे, नवंबर में 30 तो 2 ऑड डे, दिसंबर में 31, 3 ऑड डे। आई थिंक आप समझ रहे होगे इसमें। इसके अलावा 2 टाइप की ईयर मिलेंगे आपको, या तो नॉन लीप ईयर मिलेगा या तो लीप ईयर मिलेगा। लीप ईयर भी मैं आपको समझा देता हूं, आई होप आप सब जानते होंगे। नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में 365 डेज, 365 डेज। 365 को आप 7 से डिवाइड करो तो कितना होगा आपका? 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना, 1 ऑड डे आएगा इसमें। और अगर लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो इसमें 2 ऑड डे होगा। सो हमेशा आपको देखना होगा कि आपको लीप ईयर लेना है या नॉन लीप ईयर लेना है, ठीक है। जो लीप ईयर क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा बताता हूं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हम। अगर हम बात करते हैं लीप ईयर का, तो लीप ईयर मतलब एनी ईयर एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। क्वेश्चन में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर की बात हो रही है, सेंचुरी ईयर को छोड़कर। मतलब लीप ईयर, अगर सेंचुरी ईयर देखते हैं, सेंचुरी ईयर जैसे कि 100, 200, ठीक है, अभी 2000 गया था, दैट वाज ए सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर को छोड़कर सेंचुरी ईयर के लिए कुछ और फंडा है, ठीक है। लीप ईयर, सेंचुरी ईयर की बात जब करेंगे तो हम वहां पे देखेंगे, अगर सेंचुरी ईयर देखो तो फिर तो सारे सेंचुरी ईयर 4 से डिविजिबल है, जितने भी सेंचुरी ईयर वो सारे 4 से डिविजिबल है। तो क्या सारे सेंचुरी ईयर लीप ईयर है? सारे सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो एनी ईयर एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर, ध्यान रखिएगा इस बात को, एनी ईयर एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर को छोड़कर, एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है? 100, 200, अभी जैसे 2000 पास किया था, ठीक है, आगे 2100 आएगा, ये सारे सेंचुरी ईयर है, डिविजिबल बाई 4। कोई ईयर सेंचुरी ईयर को छोड़कर डिविजिबल बाई 4 है तो वो लीप ईयर है, बाई 4, है ना। तो आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। और लीप ईयर में क्या होता है? फरवरी में 29 डेज होता है। ये होता क्यों है ऐसा? तो बेसिकली हम कहते हैं कि 1 ईयर में 365 डेज होता है, बिकॉज अर्थ जो है वो सन के अराउंड 365 डेज में अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। बट एग्जैक्ट जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम है वो 365 डेज एंड नियरली, नॉट एग्जैक्टली, नियरली 6 आवर। ये नियरली क्यों लिख रहा हूं? ये सेंचुरी ईयर जब हम एक्सप्लेन करूंगा तब। 365 डेज एंड नियरली 6 आवर्स। तो हर एक 4 साल बाद 24 आवर यानी 1 डे ऐड हो जाता है, और वो 1 डे हम फरवरी में डाल देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसलिए फरवरी में 29 डेज हर 4 ईयर के बाद ऐड करते हैं। ये भी एग्जैक्ट 6 आवर्स नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। सेंचुरी ईयर के कंसेप्ट में हम इसे डिस्कस करते हैं। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि अगर 1 अप्रैल 2003 मंडे है तो
विच डे ऑफ द वीक विल बी 25 दिसंबर 2003। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इसके साथ साथ हम 2-3 क्वेश्चन और इसी स्लाइड में ट्राई कर लेते हैं। बेसिक के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और हो सके तो चैट में आंसर डालिए। सो अगेन अप्रैल का फर्स्ट, देखिए रेफरेंस वाला डे छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। अप्रैल का 30 डेज नहीं लिखिएगा। मैंने बोला कि यहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, रेफरेंस होगा और एक टारगेट होगा। ठीक है, रेफरेंस होगा और टारगेट होगा। तो रेफरेंस आपका 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल को नहीं काउंट करेंगे, रेफरेंस को नहीं काउंट करेंगे, टारगेट को काउंट करेंगे। टारगेट इज 25 दिसंबर। तो अप्रैल, मई, जून, कलर चेंज कर देता हूं, चलिए इसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो अगर हम देखते हैं तो अप्रैल में 29 डेज लेने होंगे हमें। इस 29 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो आपका 1 ऑड डे आएगा। ठीक है, मई में आपको कितने डेज लेने होंगे? मई में लेने होंगे आपको 31 डेज। तो 31 मैं सीधे ये 10 रीड करने में ना आ जाए, सीधे ब्रैकेट में मैं ऑड डे लिख रहा हूं, यहां पे सीधा नंबर लिख रहा हूं मैं, ओडी का नंबर। 1 आया यहां पे, 31 है तो 3 आया। जून में आपका 30 डेज होता है तो 2 ऑड डे आएगा, 2 आएगा। जुलाई में आपका 31 डेज, 3 ऑड डे आएगा। अगस्त में अगेन 31 डेज, 3 ऑड डे आएगा। सितंबर में 30 डेज, 2 ऑड डे आएगा। अक्टूबर में 31 डेज, 3 ऑड डे आएगा। नवंबर में 30 डेज, 2 ऑड डे आएगा। दिसंबर में हमें पूरा नहीं जाना है, 25 दिसंबर तक जाना है। टारगेट डे को काउंट करना है तो 25 लिख रहा हूं। 25 को 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 ऑड डे आएगा। इन सब को अगर हम काउंट करते हैं तो 1 + 3 4 2 6 9 3 12 3 15 52 17 3 30 17 3 20 22 26। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 4 6 9 12 14 17 23 आ रही है, 23। तो 23 को आप 7 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर क्या आता है? 2 आता है। तो कितने हो जाएंगे? 2 ऑड डे हो जाएंगे। 2 ऑड डे मतलब कि आगे बढ़ जाइए, यहां से मंडे से 2 दिन आगे बढ़िए, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सो वेडनेसडे इज योर आंसर। एक तो ये फॉर्मेट हो गया। इसमें एक फॉर्मेट के और क्वेश्चंस बनते हैं। इस क्वेश्चन को तो करेंगे जैसे ये 1 मार्च 1992। यहां पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को करने के बाद जैसे 3 जनवरी 1992 अगर मान लेते हैं मंडे है तो 3 जनवरी 1993 क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये। एंड अगेन दूसरा क्वेश्चन ये 7 जनवरी, सॉरी जनवरी नहीं, आगे का मंथ ले लेते हैं, अप्रैल ले लेते हैं। 7 अप्रैल 1992 मंडे है, तो 7 अप्रैल 1993 क्या होगा? अब यहां पे मैं सीधे 1 साल की बात किया हूं, तो 1 साल में 365 डेज होते हैं या 366 होते हैं। तो आपको देखना होगा कि आप 365 लोगे या 366 लोगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं ईयर 1992, क्या ईयर 1992 लीप ईयर है? क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो यस, इट इज डिविजिबल। यस, आई थिंक है, यस इट इज डिविजिबल, राइट। 1992 इज ए लीप ईयर। तो अगर 1992 लीप ईयर है
तो आपको कहां पे लीप ईयर, मतलब क्या दोनों में लीप ईयर 366 लेने हैं, क्या दोनों में 366 डेज यानी कि 2 ऑड डे लेने हैं, क्या यहां पे भी आंसर 2 ऑड डे यानी ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, और यहां पे भी आंसर क्या आपका वेडनेसडे होगा। तो यहां का आंसर करेक्ट है, यहां का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, आप देखोगे कि फरवरी किस ईयर का आ रहा है, जो काउंटिंग आप कर रहे हो उसमें फरवरी किसका आ रहा है, फरवरी के हिसाब से आप लीप ईयर देखोगे। अगर आप 3 जनवरी 1992 से 3 जनवरी 1993 की तरफ मूव कर रहे हो तो फरवरी आपका 1992 का आ रहा है, फरवरी 1992 का आ रहा है, विच इज ए लीप ईयर। ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। सो अगर ये लीप ईयर है तो आपका यहां पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 366 डेज, और 2 ऑड डेज, 2 ओडी होंगे, 2 ओडी होंगे, तो आंसर इज वेडनेसडे। वेडनेसडे इज करेक्ट आंसर। लेकिन इस केस में अगर आप देखते हो तो फरवरी आपका 7 अप्रैल 1992 से जाते हो 7 अप्रैल 1993 तक, तो फरवरी आपका 1993 का आ रहा है, फरवरी आपका 1993 का आ रहा है, नॉट अ लीप ईयर, नॉट लीप ईयर, नॉन लीप ईयर है ये। तो अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज आएंगे, और 365 डेज आएंगे मतलब कि एक ऑड डे आएगा, 1 ऑड डे, 1 ऑड डे यानी कि मंडे के बाद आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। दैट इज योर आंसर। सो ये आई थिंक ये 2 अलग अलग क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन है और ये भी एक क्वेश्चन है, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन से। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे जो क्वेश्चन दिया है उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 1 मार्च 1992 अगर ट्यूसडे है तो विच डे ऑफ वीक विल बी 1 मार्च 1993। तो अब आप देखिए इसमें क्या होता है, कौन सा फरवरी किसका आता है, एक साल का, एग्जैक्टली एक साल के बाद किया गया है, तो फरवरी आपका आता है, फरवरी आता है आपका 1993 का। तो ये एक नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, नॉन लीप ईयर मतलब कितना ऑड डे, 1 ऑड डे, 1 ऑड डे यानी आंसर क्या आ जाएगा, ये ट्यूसडे है तो द आंसर इज वेडनेसडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वेडनेसडे आपका आंसर है, 1 ऑड डे, सो वेडनेसडे। सो यहां पे इस कंसेप्ट को मैंने 3 क्वेश्चन लेते हुए समझाया है, आई होप क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, इफ यू वेर बॉर्न ऑन 14th अप्रैल 1991 विच वॉज संडे, देन विच डे ऑफ द वीक डज योर बर्थडे फॉल इन 1992। सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अप्रैल का दिया हुआ है 1991 का। अब आप मुझे इसका आंसर बता दो, आप मुझे इसका आंसर चैट में लिख सकते हो, अगर इसे समझे हो तो जरूर कर पाओगे। आप सिंपली देखिए कि 1 साल की बात हुई है, बर्थडे मतलब तो 1 साल की बात ही होगी, तो आपको बताना है कि कौन सा फरवरी किसका गिर रहा है। तो 1991 का फरवरी नहीं आएगा, फरवरी तो 1992 का आएगा जब काउंटिंग करेंगे। तो फरवरी अगर 1992 का आ रहा है तो यहां पे आपका फरवरी 1992 का है, यानी कि ये एक लीप ईयर है, लीप ईयर है। लीप ईयर है मतलब कि कितने डेज हैं, 366 डेज हैं, या हम बोले इसे तो 2 ऑड डेज है, 2 ऑड डेज है, 2 ऑड डेज है, 2 ऑड डे यानी कि आपका ये संडे है तो 2 ऑड डे, मंडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट ईयर आफ्टर नेक्स्ट लीप ईयर, लीप ईयर थोड़ा सा एरर है इसमें, 2 क्वेश्चंस लेते हैं यहां पे, एक तो ये एंड ये, एक ये क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है आपका 2096 के बाद, या यहां पे 2396 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा होगा। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि सब आप सिंपली 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे देखते हैं, अगर आपसे पूछ लिया गया जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि 2096 के बाद अगला लीप ईयर क्या होगा, अगला लीप ईयर की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट सोचेंगे 4 साल बाद लीप ईयर आता है तो 2100 टिक कर देंगे, विच इज रॉन्ग। मैंने क्लियर लिखवा रखा है, लीप ईयर के लिए आप 4 से डिविजिबिलिटी चेक कीजिए एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर को छोड़कर 2100 सेंचुरी ईयर हो गया। तो यहां पे क्या फंडा लगता है,
तो सबसे पहले तो कंसेप्ट क्या है वो, और ये क्यों कंसेप्ट है ये भी मैं आपको बता देता हूं। कंसेप्ट ये है कि इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर आप 4 से नहीं 400 से डिवाइड करोगे। इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर डिवाइड बाई 400 टू चेक द लीप ईयर। इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर डिवाइड बाई 400 टू चेक लीप ईयर। अगर 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर होगा, और अगर नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा। लाइक 2100 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। 2396 के बाद एक आएगा 2400 400 से डिविजिबल है, सो दिस इज लीप ईयर। तो यहां पे तो 2400 को आंसर होगा। अब ऐसा क्यों होता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको लीप ईयर का कंसेप्ट बताया कि लीप ईयर क्यों होता है। लीप ईयर इसलिए होता है कि हमने देखा कि अर्थ सन के अराउंड जो है वो अराउंड एग्जैक्टली 365 डेज में नहीं, 365 डेज प्लस 6 आवर्स। मैंने बोला कि 6 आवर्स एग्जैक्ट नहीं है, ये नियर है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो 6 आवर एग्जैक्ट टाइम नहीं रहता है, वो लगभग 5 आवर्स 59 मिनट के अराउंड लेता है। 58 टू 59 मिनट के अराउंड लेता है। 58 मिनट सम सेकंड्स लेता है, ठीक है, कुछ सेकंड्स, सम सेकंड्स, एग्जैक्टली डाटा मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये यहां पे आपको काम नहीं है, जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूं। ये जो टाइम ड्यूरेशन है यहां पे हम 6 आवर्स हमेशा काउंट कर रहे हैं, यानी कि हम अराउंड 1.5 मिनट या 1 मिनट का एडिशन हमेशा ऐड कर रहे हैं, हर एक ईयर में ऐड कर रहे हैं। तो ये 1 मिनट का एडिशन कभी ना कभी जो आपने किया है वो कभी ना कभी माइनस करना होगा। तो 400 साल में हम माइनस करते हैं, और 400 ईयर्स में, हर एक 400 ईयर्स में केवल 3 साल ऐसे होते हैं, मतलब जो एक ईयर ऐसा होता है जो लीप ईयर है। मतलब अगर 0 से 400 ईयर देखते हो तो 100 लीप ईयर नहीं है, 200 लीप ईयर नहीं है, 300 लीप ईयर नहीं है, 400 लीप ईयर है। तो हर एक सेंचुरी ईयर में आपका 3 सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता है, केवल एक होता है। इसकी वजह से एग्जैक्टली 6 आवर्स नहीं होता, ये 5 आवर्स सम मिनट्स होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 2400 इज अ लीप ईयर, बट ये क्वेश्चन यहां पे स्टूडेंट्स फंस सकते हैं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर्स आफ्टर 2096। तो ये आपका 2100 नहीं होगा, ये आपका 2104 होगा। मतलब 2096 2096 के बाद 8 ईयर्स के बाद अगला लीप ईयर आएगा यहां पे, है ना। 2096 के 8 ईयर्स के बाद अगला लीप ईयर आएगा, क्योंकि 2100 इज नॉट डिविजिबल बाई 400। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मुझे एक कंसेप्ट समझाना है आपको। एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर बैक में मैं इस कंसेप्ट को समझाता हूं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपसे, अभी हम और भी क्वेश्चन देखेंगे जो PYQ में आए रखे हैं। आपका लास्ट 2 साल का क्वेश्चन, 21-22 का क्वेश्चन, दोनों में कुछ मिलता जुलता पैटर्न है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है यहां पे आपका 2006 संडे है, तो 2706 क्या होगा। अब पहले मैंने जब कुछ कैलेंडर स्टार्ट किया तो कुछ डेज की बात किया था, फिर कुछ ईयर की बात किया, अब मैं सीधे 700 ईयर्स की बात कर रहा हूं। 700 ईयर्स बाद क्या होगा, मतलब कितना ऑड डेज आएगा। तो ये चीज समझिएगा, 700 ईयर्स के बाद कितना ऑड डे आएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले यहां पे आइए, 0 से 100 आप इसको देखिए। 0 से 100 ईयर्स की बात करते हैं हम लोग। तो 0 से अगर 100 की हम बात करते हैं तो टोटल 100 ईयर्स आते हैं। 100 ईयर्स आते हैं। इस 100 ईयर्स में से यूजुअली होने क्या चाहिए थे कि 25, अगर 4 से डिवाइड करें तो 25 लीप ईयर होना चाहिए था, और 75 नॉन लीप ईयर होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है। बेसिकली 100 इज नॉट ए लीप ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंचुरी ईयर के लिए आप 400 से डिवाइड करोगे, तो 100 इज नॉट डिविजिबल बाई 400, सो 100 इज नॉट ए लीप ईयर। तो इसलिए 24 लीप ईयर होंगे और 76 नॉन लीप ईयर होंगे। आई थिंक नॉन लीप ईयर और लीप ईयर का कंसेप्ट क्लियर है आपको। नॉन लीप ईयर मतलब कि 365 डेज, हमें डेज से मतलब नहीं है, हमें तो ऑड डे से मतलब है। 365 डेज मतलब कि 1 ऑड डे। और लीप ईयर की बात करते हैं तो 366 डेज
यानी कि 2 ऑड डे। तो अगर हम बात करते हैं एक 0 से 100 में टोटल ऑड डे कितने होंगे, तो 76 नॉन लीप ईयर है, तो 76 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 2, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 76 प्लस 48, ये हो जाएगा आपका 124 ऑड डे। बट अगेन मैंने बोला कि जब भी ऑड डे अगर 7 से बड़ा होता है तो आप फिर से 7 से डिवाइड करो। सो आई थिंक ये क्लियर होगा आपका। 76 प्लस 48 ये आपका हो गया 124 ऑड डे। फिर से इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 124 डिवाइड बाई 7, क्या रिमाइंडर आता है, आई थिंक रिमाइंडर आएगा आपका 5 आना चाहिए। लेट मी चेक अगेन। वन टाइम्स में एंड 7 टाइम्स में है ना, ये 56 बचा, यस 54, 7 टाइम्स में 49 होगा, यानी 119 है, यस 5 ऑड डे। ओके, सो 5 ऑड डे आएगा। तो अब अगर देखते हैं 0 से 100 ईयर, मतलब 100 ईयर तक चलते हैं तो 5 ऑड डे आता है। अगेन 100 से 200 ईयर जाते हैं, 101 से 200 जाते हैं, तो पूरी की पूरी कहानी सेम होगी, इसमें भी 5 ऑड डे आएगा, 5 ऑड डे आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी अगेन 24 लीप ईयर होंगे और सेम का स्टोरी है, 200 इज नॉट ए लीप ईयर, सो अगेन इसमें भी आपका क्या होगा, 24 लीप ईयर होंगे और 76 नॉन लीप ईयर होंगे, 76 नॉन लीप ईयर होंगे, तो इसमें भी आपका 5 ऑड डे आएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं 0 से 200 के बीच में अगर जाते हैं तो टोटल ऑड डे कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 10 ऑड डे, और आपको जब भी 7 से बड़ा हो आप क्या करोगे, 7 से फिर से डिवाइड करोगे, यानी 3 ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, अगेन हम लोग 0 से 200, तो 0 से 100 देख लिए, हम 101 से 200 देख लिए। अगर हम देखते हैं 201 से 300, तो सेम ही बात होगी, यहाँ पे भी 300 इज नॉट ए लीप ईयर, तो यहाँ पे भी आपका 76 नॉन लीप ईयर और आपका 24 लीप ईयर आएगा। तो इस केस में भी आपके पास जो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो 5 ऑड डे होंगे। और यहाँ पे अगर आप 301 से 400 जाते हो तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये होगा कि लीप ईयर 75 हो जाएंगे, नॉन लीप ईयर 75 हो जाएंगे, लीप ईयर बढ़ जाएगा 25 होगा, बिकॉज 400 इज ए लीप ईयर, तो यहाँ पे 6 ऑड डे हो जाएंगे। तो अगर हम 0 से 400 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करते हैं तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6, यानी कि 21 ऑड डे, और 21 अगर 7 से बड़ा आता तो आप फिर से 7 से डिवाइड करोगे, यानी कि 0 ऑड डे। 0 ऑड डे का मतलब ये हुआ कि कैलेंडर विल रिपीट इटसेल्फ। तो हर एक 400 ईयर के बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। आफ्टर एवरी 400 ईयर्स कैलेंडर विल रिपीट इटसेल्फ। After every 400 years, calendar will repeat itself. Repeat itself. हर एक 400 साल बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो यहां पे आपका क्वेश्चन है कि 2006 से 2706 सेम डेट है, 14th ऑफ नवंबर 2006, कलर चेंज कर लेते हैं यहां पे, 2006 से 2706। यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है वो है 700 ईयर्स। और जैसा कि हमने देखा कि हर एक 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट करता है, तो 400 में तो 0 ऑड डे होंगे,
0 ऑड डे होंगे क्योंकि रिपीट करता है। फिर बचा आपका 300 ईयर्स और, तो 300 ईयर्स में हर एक 100 ईयर्स में कितना आ रहा था, 5 ऑड डे आ रहा था। तो 5 + 5 + 5 यानी कितने हो जाएंगे, मतलब आपका 700 ईयर्स में कितने पार्ट में मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। एक तो 400 ईयर्स है ना, और एक मतलब 2006 से 2406। जो 2006 का डेट होगा संडे, अगर 2406 पूछा होता तो 2406 आपका एग्जैक्टली संडे ही होता, बिकॉज हर एक 400 ईयर के बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, आई थिंक विक्रांत मलिक इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 2706। सो 300 ईयर्स और, तो हर एक 100 ईयर्स के बाद 5 डेज आता है, तो 5 + 5 + 5 यानी कि 15 डेज। तो 15 डेज को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1 ऑड डे। अब ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, ये तो मैं समझाने के लिए टाइम कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, आप इजीली माइंड में कर सकते हो और बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। मतलब 14 नवंबर 2006 संडे दिया है, आपसे 14 नवंबर 2706 पूछा है, 1 ऑड डे आया, यानी आंसर इज मंडे। दिस इज योर आंसर, मंडे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, दिस इज वीक। Which day of week was 16th of April 1901? अब यहां पे आपको 1901 सीधे इस तरीके से पूछ लिया बिना कुछ रिलेशन के। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें फर्स्ट डे को है ना, 1 जनवरी 001 को हम मंडे लेके चलते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो वैसे 16 अप्रैल की बात हो रही है, 16 अप्रैल की बात हो रही है। तो अगर हम 1901 की बात करें तो 1901 के पहले आपको 1900 तक पहुंचना होगा। ठीक है, सो इसमें कितने ईयर्स आ जाते हैं, 400 के कितने सेट आ जाते हैं, 400, इसमें तो 0 ऑड डे हो जाएंगे, मतलब 0 से 401 से, इस तरीके से 400 के सेट अगर हम देखते हैं तो 1600 तो यहीं पे हमारा खत्म हो गया, यहां पे तो 0 ऑड डे आएगा, 0 ऑड डे आएगा। ठीक है, 400 के सेट में। अब मतलब 1600 तक हम पहुंच चुके हैं। 1601 to 1700, 1701 to 1800, 1801 to 1900। पहले तो यहां तक आते हैं, तो इसमें कितना होगा आपका 5 ऑड डे, 5 ऑड डे, 5 ऑड डे, क्योंकि हमने देख लिया कि हर एक मंथ में 5-5 ऑड डे होता है, एक्सेप्ट लास्ट में 1901 से जब सेंचुरी ईयर आपका लीप ईयर हो जाएगा तो उसमें 6 ऑड डे हो जाएगा। तो ये 555 का टोटल कितना हुआ, 1 ऑड डे हो गया। ठीक है, 15 + 5 + 5 + 5 15 हो गया, डिवाइड बाय 7 1 ऑड डे आ गया। अब अगर आपके पास 1 ऑड डे आ गया है तो आगे देखते हैं। 1 ऑड डे आपका 1900 तक आया, लेकिन हमें 1900 नहीं बताना, हमें बताना है 1901। तो 1900 से 1901 16 अप्रैल में कितने डेज होंगे, जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा। अप्रैल में 16 डेज लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जैन का, फेब, मार्च और अप्रैल। अगर आप इसको देखते हो तो जैन में 31 डेज, फेब में 28 डेज, मार्च में 31 और अप्रैल में 16। तो ये हो जाएगा आपका 3 ऑड डे, 0 ऑड डे, 3 ऑड डे, और ये 7 से डिवाइड करो तो 2 ऑड डे। तो यहाँ पे 1 आया और ये हो जाएगा आपका 3 2 5 3 8 और 1 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कि आई थिंक वेडनेसडे, अच्छा इसमें आपका 16 को नहीं काउंट करना होगा, मंडे है ना, 16 को नहीं काउंट करना होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे रेफरेंस डे को काउंट कर लिया। आप याद रखिएगा, रेफरेंस डे या टारगेट डे में से एक को छोड़ना होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो रेफरेंस डे और टारगेट डे में से एक को छोड़ना होगा, बट यहाँ पे रेफरेंस को लेकर चलना, हम यूजुअली रेफरेंस को छोड़ रहे थे, रेफरेंस को लेकर चलना आसान रहेगा, बिकॉज हर एक 400 बाद कैलेंडर रिपीट करता है अपने आप को, तो रेफरेंस मैंने काउंट कर लिया। तो रेफरेंस काउंट कर लिया तो टारगेट को छोड़ दो, टारगेट में आप कितना डेज ले लोगे, ये तो आपका 31 ये तो 6 हो गया, और ये आपका 7, और ये यहाँ पे आप इसको 15th डे कर दीजिए, 16 का तो आपको बताना है। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 7 और ये 1, यानी 1 ऑड डे, दैट इज ट्यूसडे इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 2019 के 2 क्वेश्चन हैं, 20 के भी क्वेश्चन है,
21 के कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर लेते हैं, ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। हम लोग 21 और 22 के क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन हम लोग एक कंसेप्ट और रहता है उसे पढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका 2022 का क्वेश्चन था, 5 जून, 5 मिसिंग हो गया, 5 जून आपका 2099 5 जून कौन सा ईयर होगा ये आपको बताना है। और एक क्वेश्चन था आपका 2021 में 10 अक्टूबर 2027 कौन सा ईयर होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, इनफैक्ट दोनों क्वेश्चन सेम है, 2021 और 22 का क्वेश्चन सेम है। कैसे सेम है, ठीक है, देखिए 2021 का जो एग्जाम हुआ वो 10 अक्टूबर को हुआ था, 10 अक्टूबर को हुआ था और वो संडे था। आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो सेम डेट पूछा हुआ, 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स था और 10 अक्टूबर 2027 को पूछा है, 10 अक्टूबर 2021 संडे है। आप जिस डे को एग्जाम दे रहे हो वो डे और डेट तो पता ही होगा, डेफिनेटली पता होगा, है ना। तो 10 अक्टूबर 2021 जिस दिन एग्जाम हो रहा है वो तो संडे है, पूछा गया कि 10 अक्टूबर 2027 क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जनरली ऐसे देखते हैं, लगता है कि अरे ये क्या पूछ लिया है, लेकिन आप रेफरेंस आपको दे रखा है, आप रेफरेंस के दिन एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो। 10 अक्टूबर 2021 संडे था, तो 10 अक्टूबर 2027 क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, तो 21, अब अगर हम 22 देखते हैं, 2022, 2023, 2024, इसमें एक लीप ईयर भी देख लेंगे कौन सा है, 2025, 2026 और 2027, है ना। इसमें कौन कौन सा ईयर आएगा, जैसे 21 से 22, तो 22 का इस 22 का लीप ईयर, 2022 तो लीप ईयर नहीं है, 2020 लीप ईयर था, यानी कि 2024 का लीप ईयर होगा, तो इसमें एक ऑड डे आएगा। 2023 में कितना है ऑड डे आएगा, एक आएगा। 2024 लीप ईयर होगा, 2 ऑड डे आएगा। 2025 आपका 2025 आपका नॉन लीप ईयर हुआ, एक आएगा। 2026 एक आएगा। 2027 में आपका एक आएगा, ठीक है। तो आप 21 से 27 की तरफ बढ़ रहे हो। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 2 4 5 6 7 ऑड डे हो गया, 7 ऑड डे हो गए। तो क्या डेट आएगा आपका, संडे आएगा। 7 ऑड डे मतलब 0 ऑड डे हुआ, 0 ऑड डे, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है, तो संडे इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आंसर दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डेट ऑफ 5 जून 2029 among the following is Sunday। अब पूछा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि ओके सॉरी, ये 5 नहीं था, ठीक है। बेसिकली 5 जून को एग्जाम हुआ था ये, ठीक है, 5 जून को ये एग्जाम हुआ था। तो आपसे पूछा है कि जून का कौन सा दिन, जून 2099 का कौन सा दिन आपका संडे होगा। तो 2022 का जो पेपर था वो 5 जून का था, तो इतना तो हमें पता है कि 5 जून 2022 ये संडे है, ये संडे है, ठीक है। तो आप बता दो कि 2000 मतलब जून में 2099 में कौन सा डे संडे होगा। सबसे पहले तो अगर हम 22 से 99 की तरफ जाते हैं, ठीक है, 2099, तो कितने ईयर्स का डिफरेंस हुआ, 77 ईयर्स का डिफरेंस हुआ, 77 ईयर्स का डिफरेंस हुआ। अब इस 77 ईयर्स में कितने लीप ईयर है ये देखना होगा आपको। तो एक तो 24 लीप ईयर हो गया, 2024, एक 28 हो गया, एक 32 हो गया। ये थोड़ा अगर आप काउंट करते हो, ये थोड़ा सा बैठ के काउंट करना पड़ेगा। 36 बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 40 इस तरीके से काउंट करते हो तो 44 काउंट कर ही देता हूँ मैं, 48, आप 4 के डिफरेंस में बढ़ते जाइए, है ना। अदरवाइज अगर आप एपी का कंसेप्ट जानते हो तो मतलब मैंने मैथ्स में भी एपी नहीं पढ़ा रखा, तो तुरंत ही कैलकुलेट कर सकते हो। ये 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 और 84, 88, 92, 96। सो कितने हुए, 3, 3, 6, 9, 11, 14, 17, 19, टोटल 19 हुए, 19 लीप ईयर्स है। तो 19 लीप ईयर से अब लीप ईयर्स क्यों जानना था, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, अदरवाइज आपका 1 ऑड डे होता है, ठीक है। तो आप 77 - 19 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे
और 19 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि 19 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 77 प्लस 19 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 96 आई थिंक, 96 ऑड डे। अगेन 7 से डिवाइड कर लो इसको, बिकॉज 96 ऑड डे 7 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 1 टाइम्स में, और ये फिर यहां पे आ रहा है आपका 3 ऑड डे, 3 ऑड डे। तो अगेन अगर आप रेफरेंस को हटा दो, जैसे 5 जून को हटा दो, रेफरेंस वाला तो नहीं काउंट करेंगे, तो 5 जून से अगर आप 5 जून 2099 तक आते हो, ठीक है, 5 जून 2099 तक आते हो तो कितना डेज हो जाएगा, 5 जून ऑफ, यहां से हम जा रहे हैं 77 ईयर्स एग्जैक्टली आप जा रहे हो। तो इसमें आपका 2 ऑड डे का डिफरेंस आएगा, एक टारगेट को छोड़ दो या रेफरेंस को छोड़ दो, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, जस्ट आई थिंक एक बार मैं इसे फिर से देख लेता हूं। सॉरी 5 ऑड डे आ रहा है, वही कुछ डिफरेंस आ रहा, 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 ऑड डे आता है, 5 ऑड डे। तो 5 ऑड डे आपका 5 जून से आगे तक आता है। अब इसमें पूछा है कि अगला संडे कौन सा होगा, अगला संडे कौन सा होगा। तो 5 जून से अगर आप अगला 5 जून को देखते हो, 5 ऑड डे का आता है, तो 5 जून को देखते हो, अगला 5 जून को, नेक्स्ट 5 जून, ठीक है, तो 5 ऑड डे आगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि 5 जून आपका 2099 ये होगा आपका फ्राइडे। आपसे पूछा है कि संडे कौन होगा, तो 7 जून, 6 और 7 जून 2099 ये आपका संडे होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 5 ऑड डे आ रहे हैं, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 ऑड डेज आ रहे हैं, 5 ऑड डेज आ रहे हैं, तो 5 दिन आगे, मतलब कि कितना होगा, संडे से 5 दिन आगे कितना होगा आपका फ्राइडे हो जाएगा। तो 5 जून 2099 इज फ्राइडे। आपसे पूछा गया है कि कौन संडे होगा, तो 7 जून इज द संडे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना है एंड देन आपका ये कंप्लीट हो गया। सो अगला क्वेश्चन कंसेप्ट के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि इन पर्टिकुलर नॉन लीप ईयर्स जून मंथ हैज 5 मंडे, जून के पास 5 मंडे है। आपको बताना है कि मतलब जून मंथ जो है या ईयर जो है वो जनवरी, 1 जनवरी क्या हो सकता है। तो देखिए जून मंथ के पास 5 मंडे है, तो यहां पे मैं आपको दिखा दूं लिखकर 1 2 3 4 5 6 7, यहां से 8 से जाएगा 8 9 10 11 12 13 14। ये समझाने के लिए मैं इतना बड़ा लिख रहा हूं, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो अगर आप चाहते हो कि जून के पास 5 मंडे रहे, यानी आपका मंडे यहां से स्टार्ट होगा, या तो 29 मंडे होगा या तो मंडे यहां से स्टार्ट होगा। आइदर फ्रॉम हियर ये चले मंडे ट्यूसडे इस तरीके से चले, या फिर मंडे संडे से यहां से स्टार्ट हो जाए, यहां पे मंडे रहे। यही 2 प्रोबेबिलिटी है कि जून के पास 5 मंडे हो सकता है, या तो 29 मंडे हो या तो 30 मंडे हो, या तो 29 मंडे हो या तो 30 मंडे हो, तभी आपका जून के पास 5 मंडे हो सकता है। तो आइदर 30 इज मंडे, सबसे पहले तो लेते हैं 30 इज मंडे, आइदर 30 इज मंडे। अगर 30 मंडे है तो इसका मतलब ये हुआ कि 29 आपका संडे है। यहां से इसको देखते हैं हम लोग, फर्स्ट इसको देखते हैं, सेकंड इसको देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 29 आपका संडे है, 29 संडे है
और अगर 29 संडे है तो बैक में अगर देखते हैं तो फर्स्ट भी आपका संडे है, फर्स्ट संडे है, 1 जून संडे है। आपसे बोल दिया गया कि 1 जून संडे है तो बता दो कि 1 जनवरी क्या होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और आप या तो जनवरी का 31 काउंट करो या तो जून का 1 दिन काउंट करो, जो भी आपको काउंट करना है। जनरली हम रेफरेंस छोड़ते हुए आ रहे हैं तो जनवरी का 30 डेज ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 जनवरी क्या होगा। ओके, सो जैन का 30 लेते हैं, फेब का 28 लेते हैं क्योंकि नॉन लीप ईयर की बात हो रही है, मार्च का हम लेते हैं 31, अप्रैल का 30, मई का 31 और जून का 1 लेते हैं। तो टोटल ऑड डे कितना हुआ, इसमें 2 हुआ, इसमें 0 हुआ, इसमें आपका 3 हुआ, इसमें 2 हुआ, इसमें 3 हुआ और इसमें 1 ऑड डे हुआ। तो कितना ऑड डे टोटल होता है अगर काउंट करते हैं तो ये आपका 3, 2, 5, 3, 8, 10 और 11 ऑड डे हुआ। 7 से फिर से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 ऑड डे। 4 ऑड डे यानी कि 4 पीछे, क्योंकि हमारे पास जून का डेट है और हम जनवरी का पूछ रहे हैं। ऐड कब करते थे, आगे कब जाते थे, जब हमारे पास जनवरी हो और जून 1 जनवरी है हमारे पास और 1 जून पूछा गया क्या है तो हम आगे बढ़ते थे। अगर 1 जून जनवरी आपका संडे था तो 1 जून के लिए हम 4 आगे जाते थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। लेकिन यहाँ पे आपके पास 1 जून है और आपको बताना है कि 1 जनवरी क्या होगा, तो आप 4 ऑड डे पीछे जाओगे, 4 ऑड डे पीछे जाओगे। तो संडे के पीछे क्या होगा, आपका सैटरडे होगा, देन आपका फ्राइडे होगा, थर्सडे होगा या वेडनेसडे होगा। 4 ऑड डे पीछे वेडनेसडे हो जाएगा। 4 ऑड डे पीछे एक बार फिर से देख लेते हैं, सैटरडे, देन आपका फ्राइडे, देन थर्सडे एंड देन वेडनेसडे। ठीक है, तो 4 ऑड डे पीछे यानी कि 1 जनवरी आपका वेडनेसडे हो सकता है। अगर 29 मंडे हुआ तो 30 मंडे हुआ तो अगर 29 मंडे हुआ तो अगर 29 मंडे हुआ तो 29 मंडे हुआ तो आपका 1 जून मंडे होगा। और हमें ऑड डे निकालने की जरूरत तो है नहीं, वो तो वही आएगा, 4 ऑड डे ही आएगा। तो 4 पीछे चले जाइए तो वो आ जाएगा आपका थर्सडे। 1 जैन क्या होगा आपका, 1 जैन क्या होगा, थर्सडे होगा। सो इस क्वेश्चन से क्लियर है कि अगर आपसे बोल दिया गया क्वेश्चन में कि 5 मंडे हैं जून में तो आपका ईयर किस से स्टार्ट हो सकता है, तो या तो वेडनेसडे से या तो थर्सडे से। दिस इज योर आंसर। अब ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट बताना इसलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज इससे रिलेटेड एक काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन, एक तो विच ईयर हैज सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009, ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है 2019 का, आप इसको ट्राई कर सकते हो। एक ये क्वेश्चन आया था 2019 में, इसमें थोड़ा सेम कंसेप्ट यूज़ किया है बट थोड़ा ज़्यादा ही है। तो पहले हम लोग जो कंसेप्ट देखे उसको अप्लाई करते हैं इसमें। क्वेश्चन है कि एक्स के पास 3 चिल्ड्रन हैं। द बर्थडे ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन 5th मंडे ऑफ अप्रैल, दैट ऑफ सेकेंड वन फॉल्स ऑन 5th थर्सडे ऑफ नवंबर, on which day the birthday of third child which falls on 20th December। थर्ड चाइल्ड का बर्थडे बताना है 20 दिसंबर को क्या होगा। अब क्लियर है इसमें कि आपका 5th मंडे ऑफ अप्रैल में आ रहा है और एक का आ रहा है 5th थर्सडे ऑफ नवंबर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अप्रैल मंथ में, अप्रैल आपका 30 डेज है, अप्रैल 30 डेज है तो कितना होगा, ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की बात ही नहीं आएगी क्योंकि फरवरी आ ही नहीं रहा इसमें। सो अगर अप्रैल देखते हैं तो सेम इसी वे में चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर से आते हैं अगेन वही कहानी रिपीट होगी। 5th मंडे ऑफ अप्रैल, 5th मंडे ऑफ अप्रैल 2 ही डेट हो सकता है। अगर मैं ए की बात करूं, पहले मैं ए की बात करूं, इनके 3 चाइल्ड है एक्स के, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ये तीनों का नाम ले लेते हैं। एक्स के जो 3 चाइल्ड है,
ए बी और सी नाम देते हैं इनको, ए बी और सी। मैं ए की बात कर रहा हूं पहले। तो अगर हम ए को देखते हैं तो ए का बर्थडे 5th मंडे है, 5th मंडे, यानी कि ए का बर्थडे या तो 29 अप्रैल हो सकता है या तो 13 अप्रैल हो सकता है। अगर 29 अप्रैल होता है तो जो अगला चाइल्ड है उसका बर्थडे 5th नवंबर है, 5th थर्सडे ऑफ द नवंबर है। तो देखते हैं क्या अगर 29 अप्रैल मंडे होता है, अगर 29 अप्रैल मंडे होता है तो क्या नवंबर में 5 थर्सडे होंगे? देखते हैं सबसे पहले। तो नवंबर में 5 थर्सडे होने का कंडीशन यही है कि 29 नवंबर या 30 नवंबर थर्सडे होना चाहिए, तभी 5 थर्सडे हो सकते हैं। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा 30 डेज वाले कंसेप्ट में। जैसे यहाँ पे अगर 5 मंडे कब हो सकते हैं? जब 29 अप्रैल या 30 अप्रैल दोनों में से कोई एक मंडे हो, तभी 5 मंडे हो सकता है। तो उसी तरीके से अब हम देखते हैं 29 अप्रैल से हम मूव करते हैं 29 नवंबर तक कितने ऑड डे आते हैं। 29 अप्रैल से 29 नवंबर में कितने ऑड डे आते हैं? तो हमारे पास जो मंथ आएगा वो आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अप्रैल में हमें 29 नहीं काउंट करना होगा, यानी एक दिन लेना होगा बस 30। मई में 31 डेज, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और नवंबर में 29 नवंबर तक जाना है। रेफरेंस को छोड़ रखा है, 29 अप्रैल नहीं काउंट किया, 30 केवल काउंट किया, तो टारगेट काउंट करेंगे, यानी कि 29 टोटल डेज हो गया। ऑड डे देखते हैं, ऑड डे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अलग कलर से। तो ये हो गया आपका एक ऑड डे, यहाँ पे 3 ऑड डे, यहाँ पे 2, 3, 3, 2, 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 ऑड डे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3 2 5, 3 8, 3 11, 12, 14, 3 17, 1 18 ऑड डे होंगे। 18 ऑड डे होंगे। आप इसको क्या करोगे? 18/4 यानी कि रिमाइंडर 18/7 यानी कि रिमाइंडर कितना होगा? 4 होगा। तो 4 ऑड डे हो गए टोटल। तो अगर आपका 4 ऑड डे हुए, तो अगर आपका 29 अप्रैल मंडे होता है तो 29 नवंबर क्या होगा? 29 नवंबर होगा आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होगा। 4 दिन आगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। थर्सडे नहीं होगा। 29 नवंबर फ्राइडे होगा और 30 नवंबर आपका सैटरडे होगा। तो थर्सडे तो दोनों में से कोई नहीं है। अगर 29 और 30 जो डेट होता है वही जो डे होता है, मतलब आपका फ्राइडे होगा तो फ्राइडे 5 होंगे और सैटरडे 5 होंगे। आपका थर्सडे 4 ही रहेगा, मतलब कि 29 अप्रैल ए का बर्थडे नहीं है। अगर ए का बर्थडे 29 अप्रैल होता तो आपका जो 29 नवंबर होता वो फ्राइडे होता, वो थर्सडे नहीं हो सकता, यानी नवंबर में केवल 4 थर्सडे होते हैं। लेकिन बोला गया है कि ए का बर्थडे जो है वो 5th मंडे है अप्रैल का, और इसके साथ ही साथ नवंबर में जो है वो टोटल 5 थर्सडे है, नवंबर में भी। ठीक है, क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन से कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 5th मंडे ऑफ अप्रैल में फॉल कर रहा है और नवंबर में 5th थर्सडे ऑफ नवंबर में फॉल कर रहा है, यानी कि नवंबर में 5 थर्सडे है। यानी कि ए का बर्थडे जो है वो 29 अप्रैल नहीं हो सकता, ए का बर्थडे होगा 30 अप्रैल। अगर ए का बर्थडे होता है 30 अप्रैल तो 30 अप्रैल मंडे होगा और 29 अप्रैल आपका संडे होगा। 29 अप्रैल संडे होता है तो आपका 29 नवंबर मंडे हो जाएगा, यानी कि थर्सडे हो जाएगा। 29 अप्रैल अगर संडे होता है, यहां से देखें 29 अप्रैल अलग कलर से दिखा देता हूं मैं इसे। 29 अप्रैल मंडे की जगह अगर संडे होता है, कब ये संडे होगा? जब 30 अप्रैल आपका मंडे होगा। तो 29 अप्रैल अगर संडे होता है तो 29 नवंबर क्या बनेगा? 4 ऑड डे का डिफरेंस आएगा, ये थर्सडे बन जाएगा। सो यहां से अब ये क्लियर हो जाएगा कि 30 अप्रैल जो है वो ए का बर्थडे होगा। ए का बर्थडे 30 अप्रैल होगा और बी का बर्थडे जो है वो होगा आपका नवंबर में, आपका 29 नवंबर होगा, 29 नवंबर, और ये आपका थर्सडे होगा। सो अब देखिए
29 नवंबर थर्सडे है तो 20 दिसंबर क्या है, तो कितने दिन बचते हैं नवंबर में, कितने दिन बचते हैं, नवंबर हटा दो, एक दिन बचते हैं, और दिसंबर में कितने दिन बचते हैं, 20 दिन बचते हैं। तो टोटल कितने दिन हो गए, टोटल 21 डेज हो गए। तो ऑड डे कितना होगा, ऑड डे 0 होगा। 29 नवंबर थर्सडे हो गया, 29 नवंबर थर्सडे हुआ तो ऑड डे आपका 0 हुआ, यानी कि आपका 20 दिसंबर भी थर्सडे होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो 2019 का ये क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर हैज सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009? कौन से ईयर का सेम कैलेंडर होगा जैसा कि 2009 में है? तो ऑड डे जो है वो 7 हो जाना चाहिए, काम हो जाएगा हमारा। सो देखिए 2009 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2009 का सेम कैलेंडर चाहिए। तो 2010 में कितने ऑड डे होंगे? 2010 में एक ऑड डे होगा। 2011 में कितने ऑड डे होंगे? यहां भी एक ऑड डे होगा। 2012 में कितने ऑड डे होंगे? सो 2012 आपका लीप ईयर है तो 2 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, 2004, 2008, 2012 ये सारे लीप ईयर हैं तो 2 ऑड डे हो जाएगा। 2013 जैसे ही 7 ऑड डे होगा आप रुक जाओ। 2013 आपका 1 ऑड डे होगा। ठीक है, तो ये कितने हो गया, 5 ऑड डे हो गया। 2014 आपका 1 ऑड डे हुआ। कितने ऑड डे हो गए, 6 ऑड डे हो गया। 2015 आपका 1 ऑड डे हुआ। टोटल ऑड डे क्या 7 हो गया। 3 to 5 to 7 7 हो गया। 2015 दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आसान सा क्वेश्चन था 2019 का ये। सो कैलेंडर के कंसेप्ट में, कैलेंडर के क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान देना है कि ऑड डे का कंसेप्ट ऑफ ऑड डे, ऑड डे का कंसेप्ट आपको ध्यान देना है। अगर ऑड डे के कंसेप्ट को आप ठीक से समझ गए तो कैलेंडर के क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं, जो कि डेफिनेटली एक पूरा चांस है कि आपके पेपर में एक आएगा। सो इसके साथ ही मैं क्लॉक और कैलेंडर के लेक्चर्स को एंड करता हूं। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं इसमें जिसे आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, हमने काफ़ी क्वेश्चंस देख लिया और अभी हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। एक 2020 का भी क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने डिस्कस किया। तो एक ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसका आंसर मैं टिक कर दूंगा, आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। और ये भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए है आपके। सो हमारा शेड्यूल के हिसाब से हमने डाइस एंड क्यूब्स का एक लेक्चर देख लिया है, कर लिया है ऑलरेडी 15 अप्रैल को। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो डेफिनेटली आप उसे जाकर देखिए। कैलेंडर एंड क्लॉक बड़ा यूनिट है, काफ़ी बड़ा यूनिट है। हम लोग इसे 1.5 घंटे के टाइम में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, सब कुछ देख लिए हैं जो एग्जाम में ज़रूरत है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। ठीक है, सफिशिएंट है रिवीजन के टाइम के लिए ये सारे लेक्चर्स आपके लिए। नेक्स्ट हम मिलते हैं 22 अप्रैल को टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क के साथ। ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस एक आने के बहुत चांसेस होते हैं। सो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट 4 क्लासेस क्या होंगे इसके बाद के, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही लेक्चर मैं एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच।